अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम मौजूद हैं अस्साद कुरान एकेडमी में और एकेडमी को विज़िट भी किया। और हमारे साथ मौजूद हैं क़री इशफाक साहब, जो अस्साद कुरान एकेडमी के सीईओ यानी फाउंडर हैं। इसको देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो इदारे से रिलेटेड कुछ सवालात हैं, मालूमात हैं, वो इनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे साथ शेयर करें। हजरत कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल करम है। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा एहसान। बस कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इस एकेडमी को बनाने का मकसद क्या है आपका? ऐसे है, जैसा कि आपके इल्म में है, आजकल का जो ज़माना है इसमें बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि दीन की इशाअत हो, कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अल्लाह ताला हमें ज़रिया बनाए, हम कुरान की खिदमत कर सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। हजरत, इदारे तो बहुत से हैं, जी जी। तो ये आपने जो इदारा कायम किया अस्साद कुरान एकेडमी के नाम से, जी जी। तो इसमें ऐसी कौन सी मुनफरिद चीज़ आप लाए हैं कि लोग जो हैं वो प्रेफर करेंगे कि यार वाकयातन ये चीज़ डिफरेंट है, लोगों का रुझान होगा? जी तो जी। ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसे है, आजकल के जदीद ज़माने को सामने रखते हुए जी। हमने इस चीज़ पे कोशिश की है कि हमारे पास बच्चों की यौमिया डायरी, यौमिया रिपोर्ट हो, फिर उसके बाद हफ्तावार रिपोर्ट हो, फिर उसके बाद महीने का रिपोर्ट हो। मिसाल के तौर पे कोई पेरेंट्स आ जाता है, वो पूछता है जी 20 तारीख को हमारे बेटे ने क्या क्या सुनाया, सबक सुनाया नहीं सुनाया, सबकी सुनाई नहीं सुनाई, मंजिल सुनाया नहीं सुनाई। तो इंसान है, इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं, इंसान भूल जाता है। उसके लिए हमने ये किया, यौमिया डायरी रोज़ाना वालिदैन को भी जाएगी और आपस में भी अच्छा, रिकॉर्ड होगा इंशाल्लाह हर माशाल्लाह। बच्चे का, के सबक और सबकी और मंजिल का। अच्छा, जी जी। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि औकात क्या है? ज़ाहिर बात है, ऑडियंस जो है देखने वाले, उनको औकात का भी पता होना चाहिए कि टाइम जी। टेबल क्या है। दूसरा ये कि कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर आपका फोकस है कि ये चीज़ों को हमने बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना है? सबसे पहले जैसा कि आपने पूछा वक़्त का, हमारी जो टाइमिंग है 7 बजे से लेकर 4 बजे तक हिफ्स वाले बच्चों के लिए है। फिर उसके बाद हमने 4 से लेकर 5 साढ़े 5 तक हमने टाइम रखा है नाजरे के बच्चों के लिए। अच्छा। तो जो बच्चे उस वक्त ट्यूशन पढ़ना चाहें तो हमने उसमें बच्चों की सहूलियत को सामने रखते हुए हमने मगरिब के बाद भी नाजरे की क्लास रखी है। जो अच्छा। बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं और अच्छा कुरान पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमने मगरिब के बाद भी टाइम रखा है। अच्छा। हमारा जो इस इदारे को बनाने के मकासद में से एक मकसद ये है कि हम मंजिल पे खुसूसी तवज्जो दें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चा हाफिज बनता जा रहा है लेकिन उसको पीछे से पारे याद नहीं है। हमारे इदारे का इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाएगी कि बच्चे को पीछे से कुरान याद हो। और इसके साथ साथ हम बच्चे को अरबी लहजे में इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएंगे और सही। ताकि सुनने वाले का दिल खुश हो। और माशाल्लाह। जैसे वालिदैन के जज्बात होते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे लहजे में पढ़े, तो बिल्कुल। इसके लिए सारी तरतीब है इंशाल्लाह। मैं खुद भी लहजा बच्चों को सिखाता हूँ और हमने एलसीडी पे भी तरतीब रखी हुई है। हफ्ते की जो लाइनें बनती हैं 60 बनती हैं। तो जी। हफ्ते के आखिरी दिन जो पढ़ाई का हमारा दिन होगा, आखिरी दिन, उस दिन हम बच्चे से पूछेंगे बेटा आपका जो है हफ्ते का टारगेट मुकम्मल हुआ है या नहीं। और सही। इसी के साथ साथ हम अगले हफ्ते का भी बच्चे को टारगेट दे देंगे। एक ये। माशाल्लाह। और मंजिल के हवाले से ये 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मुकम्मल हमारे पास डिटेल होगी ऑफिस में। यौमिया डायरी जो वालिदैन के पास जाएगी वो भी, और उसके अलावा ऑफिस में भी बाज़ अच्छा। दफ़ा बच्चे डायरी गुम कर देते हैं। तो इसलिए हमने ऑफिस में रिकॉर्ड रखा है कि कौन सी डेट में कौन सा पारा बच्चे ने मंजिल सुनाया है। तो माशाल्लाह। मंजिल पे हमारा जो है ज़्यादा तवज्जो होगी इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशी हुई जी माशाल्लाह। खर साहब आपसे मुलाकात करके। जी बहुत जी। अच्छी तरतीब है। बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि पूरा एक टारगेट दिया जा रहा है, जी जी। ताकि उस साथी के साथ साथ बच्चे भी मुतहर्रिक रहें कि हमें कोई टारगेट मिला है वो अचीव करना है हमें। जी तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अस्साद कुरान एकेडमी को लाजमी विजिट करें और अपनी तरजीहात का हिस्सा बनाएं, ताकि बच्चे ऐसे खूबसूरत माहौल के अंदर आके परवान चढ़ें और खूबसूरत तरीके से कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इसकी लोकेशन यही है, मेहर ब्लॉक नंबर 1 है, नज़द मेहर हाउस, उसी के साथ गली में बाहर साइन बोर्ड भी लगा हुआ है, ग्रीन टाउन मिलत रोड फैसलाबाद। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।